वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट के इस क्लास में आप सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश की क्लास कर रहे हो वाया स्टोरी। तो लेट्स बिगिन दिस वंडरफुल सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश बाय अनंत सर वाया अ स्टोरी। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. Palace means राज महल। महल महल का इंग्लिश होता है पैलेस। प्लेस नहीं PLAC नहीं, प्लेस मीन्स स्थान होता है, कोई भी स्थल। पैलेस PALACE पैलेस। वंस एक बार द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर, महाराज हिंदी में कहते हैं महाराज, ऑफ ट्रेवनकोर, ट्रेवनकोर के महाराज, ऑर्डर्ड आदेश दिया, अ ग्रैंड डिनर, एक बड़ी सी डिनर का आयोजन किया जाए, एक भव्य रात्रि भोज। डिनर मीन्स क्या होता है? रात्रि भोज। आप लोग पार्टी में जाते हो ना, दैट इज द डिनर, रात्रि भोज के लिए। तो एक ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस, अपने पैलेस में एक भव्य सा क्या हो, रात्रि भोज, उसका आदेश दिया। एक बार त्रावणकोर के महाराज ने अपने महल में भव्य रात्रि भोज का आदेश दिया। अब इसी को इंग्लिश में मैंने बोला, वंस एक बार द महाराज ऑफ त्रावणकोर, है ना, ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस, अपने महल में एक भव्य रात्रि भोज का आदेश दिया। In the afternoon, before the dinner, the Maharaj entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. अब रात्रि भोज की तैयारी शुरू हो गई। अब महाराज को भी चिंता हुई, है ना। कब? इन द आफ्टरनून, दोपहर होते होते महाराज को, इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद। आफ्टरनून मीन्स क्या होता है? दोपहर के बाद, 12 बजे के बाद, है ना। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, इसे बोलते हैं हिंदी में क्या? दोपहर में, और इंग्लिश में इन द आफ्टरनून यानी 12 बजे के बाद। बिफोर द डिनर, डिनर के पहले, बिफोर मंस होता है पहले, बिफोर द डिनर, डिनर के पहले, द महाराज एंटर्ड, महाराज प्रवेश किया, महाराज ने प्रवेश किया, द महाराज एंटर्ड, महाराज ने प्रवेश किया, द किचन टू सर्वे, कहां प्रवेश किया? किचन में। टू सर्वे द डिशेज, कि डिश को जरा देख लेते हैं। सर्वे करना मतलब देखना, निरीक्षण करना। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जो कि बनाया गया था। फॉर द फीस्ट, किसके लिए? भोज के लिए, है ना। भोज के लिए जो बनाया गया था व्यंजन, उनका निरीक्षण करने के लिए महाराज एंटर किए। दोपहर में भोजन से पहले महाराजा भोज के लिए तैयार किए गए व्यंजनों का निरीक्षण करने के लिए रसोई घर में गए। अब इतने बड़े से सेंटेंस को देखकर बच्चे डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, टुकड़ों में तोड़ो, काम करो। देखो कैसे बोले, इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, बिफोर द डिनर, डिनर के पहले, द महाराज इंटर द किचन, महाराज किचन में इंटर किए। टू सर्वे द डिशेज, डिशेज को सर्वे करने के लिए। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। आप कहानी मजे मजे लेकर सिर्फ सुनो, एक समय आएगा जब आप 50 कहानियां मेरी सुन लोगे, तो उसके बाद आप कहानियां लिखने लगोगे, बोलने लगोगे, आपकी स्पोकन इंग्लिश सुपर फास्ट हो जाएगी। सो बी रेगुलर, वॉच रेगुलर और कंटिन्यू रेगुलर। अब वीडियो आप भुला न जाए, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, लेट्स बिगिन। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? महाराज थोड़े कंजूस टाइप के थे, तो वो कहते हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? वो जो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं, दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है ना, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? तुम इन सब वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करने जा रहे हो? महाराजा ने पूछा। ही आस्क्ड द कुक, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक।
ध्यान दो, ही आस्क्ड द कुक, उन्होंने कुक से पूछा, ही आस्क्ड द कुक, उन्होंने कुक से पूछा, क्या पूछा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, इन वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ तुम क्या करने जा रहे हो। ही आस्क्ड द कुक, उन्होंने कुक से पूछा, पॉइंटिंग टू द बास्केट, बास्केट की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंटिंग मतलब इशारा करना, दर्शाना, है ना, ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, जो कि कुक के नियर में पड़ा हुआ था, है ना, बास्केट ऑफ स्क्रैप्स। आप उन सब्जियों के बचे हुए टुकड़ों का क्या करेंगे। उसने रसोइये से पूछा, उसने रसोइये के पास रखी सब्जियों की टोकरी की ओर इशारा किया, है ना, क्लियर। तो इसे हमने इंग्लिश में बड़े अच्छे ढंग से बोला, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, गोइंग टू डू, है ना, डू माने करना, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो, विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, उन वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ। ही आस्क्ड द कुक, उन्होंने कुक से पूछा, कौन, ये महाराज जो दिख रहे हैं ना, जो डंडा लेके खड़ा है, यही, पॉइंटिंग टू द बास्केट, बास्केट की तरफ इशारा करते हुए, ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, जो कुक के नियर वो स्क्रैप्स था। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे, कुक ने जवाब दिया, द कुक रिप्लाइड, रसोइये ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट, ये सब वेस्ट हैं, बेकार हैं। वेस्ट मीन्स क्या होता है, बेकार। आपके घर में होता है ना, आपके घर में कूड़ेदान है ना, जहां आप वेस्ट डालते हो, तो उसी तरह से कहता है दे आर वेस्ट, वे बेकार हैं। वी विल थ्रो देम अवे, हम उन्हें फेंक देंगे। वी विल मतलब हम देंगे, थ्रो हम फेंक देंगे, वी विल थ्रो हम फेंक देंगे, देम अवे दूर, उन्हें हम फेंक देंगे। रसोइये ने जवाब दिया, वे बेकार हैं, हम उन्हें फेंक देंगे। यदि आपको बोलना है दे आर वेस्ट, तो दे आर वेस्ट मीन्स क्या हुआ, वे बेकार है। आप सब्जी छीलते हो तो उसको क्या करते हो, फेंक देते हो। मम्मी पूछती है क्या करेगा, तो कहते हैं वे बेकार है, दे आर वेस्ट, वेस्ट, दे आर वेस्ट, क्या करोगे उसका, तो वी विल थ्रो देम अवे, हम उसे दूर फेंक देंगे। वी विल थ्रो देम अवे, हम उसे दूर फेंक देंगे। वी विल थ्रो मतलब होता है हम फेंक देंगे। यू कांट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स। अब महाराज को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, यू कांट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम। द महाराज कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। महाराजा ने सख्त आदेश देते हुए कहा, आप इन सब्जियों के टुकड़ों को बर्बाद नहीं कर सकते। अब देखिए, महाराज कमांडेड, महाराज ने कमांड दिया, महाराज कमांडेड आदेश दिया, आदेश देने को क्या कहते हैं, कमांडेड। और स्टर्नली, स्टर्नली STERNLY माने सख्ती से आदेश दिया, सख्त आदेश दिया, पूरा गुस्सा करके आदेश दिया, जबरदस्त आदेश दिया कि पालन करना होगा। एंड वॉकड अवे, महाराज कमांडेड स्टर्नली, महाराज ने सख्त आदेश दिया, एंड वॉकड अवे और चले गए, एंड वॉकड अवे और चले गए। क्या दिया, यू कांट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स। ये जितना भी पीसेज और वेजिटेबल्स हैं और बीट्स हैं, जो टुकड़े हैं, जो टुकड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना इधर उधर वेजिटेबल्स के, इन सभी को आप बेकार नहीं कर सकते हो। यू कांट वेस्ट, आप वेस्ट नहीं कर सकते हो, आप बर्बाद नहीं कर सकते हो, आप बर्बाद नहीं कर सकते हो। कैसे बोला, यू कांट वेस्ट ऑल दीज बीट्स, इन सभी बीट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स। फाइंड अ वे, रास्ता खोजो, दिमाग लगाओ, फाइंड अ वे, रास्ता खोजो, टू यूज देम, इसका उपयोग करने क्या, है ना, यही महाराज ने कहा और कह के चल दिया। इनका इस्तेमाल करने का कोई तरीका खोजिए और चले गए। ओके। द कुक वाज इन अ फिक्स एंड केप्ट staring at the vegetable scraps for some time.
रसोइया असमंजस में पड़ गया और कुछ देर तक सब्जी के टुकड़ों को देखता रहा। भैया जब महाराज आदेश दिए तो अब तो रसोइया का दिमाग उड़ गया कि अब इस स्क्रैप का क्या करूं, इस स्क्रैप का क्या करूं, वेजिटेबल स्क्रैप का क्या करूं, ये वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं, आलू के छिलके हैं, क्या करूं, प्याज के छिलके हैं, मटर के छिलके हैं, क्या करूं इसका। अब तो बड़ा असमंजस में पड़ गया। द कुक वाज इन अ फिक्स, रसोइया असमंजस में पड़ गया एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम्स, और कुछ देर तक उन सब्जियों को टुकड़ों को आंख फाड़ फाड़ के आश्चर्य से देखता रहा कि करे तो क्या करे, है ना। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अचानक से सडनली, अचानक से सडनली, अचानक से एन आइडिया फ्लैश, एक दिमाग में, है ना, एन आइडिया फ्लैश, एक आइडिया फ्लैश किया, जैसे बिजली का बल्ब जलता है ना फुक से, वैसे ही एक आइडिया फ्लैश किया अक्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग में फ्लैश किया एक आइडिया। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, है ना, सडनली अचानक, सडनली अचानक, एन आइडिया फ्लैश, एक आइडिया आया, एक आइडिया आया। कोई इंग्लिश में कैसे बोले, एन आइडिया फ्लैश्ड, कहाँ आया, पैर में ना, ना, अक्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग में, उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, कौंधा मतलब वो समझ गया, आया। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. जैसे ही दिमाग में कौंधा कि अब वह लग गया काम में, उसने सारी सब्जियों के टुकड़े लिए, उन्हें धोया और अच्छी तरह से साफ किया। He took all the vegetable, उसने सारी की सारी सब्जियों को उठाया, क्या, वेजिटेबल बिट्स, जो सब्जियों के टुकड़े थे ना, उन सब को उन्होंने उठाया। He took, लिया, washed, और उसे धोना शुरू कर दिया, दे दनादन धोना शुरू कर दिया, देम, washed देम, उन्हें धोना शुरू किया, एंड क्लीन्ड देम वेल, और अच्छी तरह से साफ किया, क्योंकि छिलके हैं भैया, क्या है, छिलके हैं, वेजिटेबल स्क्रैप्स है, मट्टी लगा हुआ होगा, धूल लगा हुआ होगा, है ना, तो उसे अच्छी तरह से उसने साफ किया, वाश्ड देम एंड क्लीन्ड देम वेल, अच्छी तरह से धोया और साफ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और उसके बाद उसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटा। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उसने उन्हें लंबी पट्टियों में काट दिया। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, और उन सबको एक बड़े से बर्तन में रखा, एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर, और आग के ऊपर चढ़ा दिया, टू कुक, पकने के लिए, टू कुक मतलब पकने के लिए, टू कुक मतलब पकने के लिए। कहां रखा, ऑन द फायर, आग पर, ऑन द फायर, प्लेस्ड इट ऑन द फायर, किस लिए, टू कुक। उसने उन्हें एक बड़े बर्तन में डाला और पकाने के लिए आग पर रख दिया। ओके, नेक्स्ट, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, और उसमें बढ़िया सा स्वाद आ जाए ना, तो इसके दिमाग में तो आ ही गया है आइडिया, तो उसने नेक्स्ट आगे, अब ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट्स, कुछ फ्रेश ताजा कोकोनट लिया, उसको ग्राउंड्स किया, ग्रीन चिलीज लिया, गार्लिक, सबको ग्राउंड्स किया, पूरा रगड़ा, धोया, काटा, छोटा छोटा महीन महीन टुकड़ों में। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और उसका पेस्ट बना करके ऐड कर दिया। ही एडेड दिस पेस्ट, और उस पेस्ट को क्या किया, ऐड कर दिया। जैसे मम्मी की सब्जी बनाती है ना, तो देखता है आदि पीसती है, तो लहसुन पीसती है, मिर्ची पीसती है, और उसको फिर सब्जी में डालती है ताकि अच्छा अच्छा सुगंध आए, भीनी भीनी सुगंध आए। तो उसी तरह से नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक
टुगेदर, और ही एडेड दिस पेस्ट, और उस पेस्ट को उसने क्या किया, ऐड किया, एंड सम सॉल्ट, और कुछ नमक भी, टू कुकिंग वेजिटेबल्स। इसके बाद उन्होंने कुछ ताज़ा नारियल, हरी मिर्च और लहसुन को एक साथ पीस लिया। उन्होंने इस पेस्ट और नमक को पकाई हुई सब्जियों में मिला दिया। क्लियर? Next he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. He added this paste and some salt to cooking vegetables. So simple. A tempting smell started coming from the pot. क्या? A tempting smell started coming from the pot. बर्तन से एक मोहक सुगंध आने लगी। टेम्पटिंग स्मेल मतलब क्या हुआ? मंत्र मुग्ध, आहा, बड़ा अच्छा लगने वाला, आहा, बड़ा एकदम मन वाला, आहा, ए टेम्पटिंग स्मेल, उसको कहते हैं क्या? टेम्पटिंग, TEMPTING, टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, और बर्तन से खूब अच्छा सुगंध आने लगा। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry, और उसने क्या किया? विप्ड किया। विप्ड मतलब क्या? हम लोग कड़ी को क्या, दही को लेते हैं ना, लेके खूब उसको चलाते हैं, चला कर उसको एकदम पतला कर देते हैं, वैसे ही उसने क्या किया? नाउ ही विप्ड सम कर्ड, कुछ कर्ड को लिया, दही को लिया और उसको फेंटा। विप्ड मतलब क्या होता है? फेंटना, है ना, बार बार चलाना, फेंटना। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी, और इस करी में क्या किया? ऐड कर दिया, इस सब्जी में ऐड किया, जिसको कि करी कह रहा है। अब उसने थोड़ा दही फेंटा और उसे करी में मिला दिया, ताकि थोड़ा सा दही का भी स्वाद आ जाए। He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसने क्या किया? He also poured a few spoonful of coconut oil. उसने कुछ a few spoonfuls of coconut oil, कुछ चम्मच नारियल का तेल भी डाला। also poured मतलब डाला, और डाला, he also poured, और भी डाला कि जरा और थोड़ा बढ़िया हो, उसके लिए he also poured, उसने डाला a few spoonfuls of coconut oil, कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल के, एंड डेकोरेटेड द डिश, और उस डिश को डेकोरेट करना शुरू किया। किस चीज से? विथ करी लीव्स, करी लीव्स के पत्तियों से क्या करना शुरू किया? डेकोरेट भी किया। उन्होंने इसमें कुछ चम्मच नारियल का तेल भी डाला और करी पत्तों से पकवान को सजाया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वाज रेडी। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वाज रेडी। देखो, नया पकवान तैयार था। लो एंड बिहोल्ड, आंखें फाड़ कर देखो, है ना, अचंभे से देखो, आंखें खोल के देखो। कैसे बोल रहा है? लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वाज रेडी। देखो, नया पकवान तैयार था। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग। उस शाम रसोइये ने मेहमानों को यह नया व्यंजन परोसा। द कुक सर्व्ड, सर्व किया, परोसना, परोसने को कहते हैं क्या? सर्व, है ना। द कुक सर्व्ड, रसोइये ने परोसा, दिस न्यू डिश, यह नया डिश को, टू द गेस्ट्स, किसको? गेस्ट्स को, आए हुए मेहमान को, दैट इवनिंग, उस संध्या। Everyone was eager to know the name of the new dish. जितने भी लोग आए हुए थे महाराज के भोज में, वो सभी के सभी व्याकुल हो रहे थे। Everyone was eager, सभी लोग व्याकुल थे। To know, जानने के लिए, the name of the new dish, इस नए डिश का नाम क्या है ना? The name of the new dish, इस नए डिश का नाम। हर कोई नए व्यंजन का नाम जानने के लिए उत्सुक था। अब देखिए हिंदी का सेंटेंस कैसे लिखा हुआ है, अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं बोल डालो। Everyone was eager to know the name of the new dish. The cook thought and thought. Then a name came to his mind. He named it avial. Avial.
अवियल. The cook thought and thought. Cook thought and thought. Cook रसोइया सोचा, thought and thought और सोचा, and thought और सोचा, and thought और सोचा. Then a name, एक तब एक जाकर एक नाम, came to his mind, उसके दिमाग में आया, came to his mind, उसके दिमाग में आया और उसने नाम दिया. He named it, उन्होंने नाम दिया क्या? एवियल. क्या नाम दिया? एवियल. रसोइये ने बहुत सोचा, फिर उसके दिमाग में एक नाम आया, उसने उसका नाम अवियल रखा. क्लियर? अवियल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. और आज की तारीख में केरल में यह भोज का एक फेमस डिश है अवियल. अवियल पूरे केरल में प्रसिद्ध हो गया और अब यह केरल के पारंपरिक भोज में से एक व्यंजन है. ओके. एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट. और इमेजिन कर लो बब्बा, ये सब कुछ आया कहां से? कचड़े का डिब्बा से, है ना? कचड़े की एक टोकरी से आया है. ओके, थैंक यू. अब हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे. बार बार देखो हमारी ये स्टोरी, बार बार सुनो हमारी ये स्टोरी, आपको इंग्लिश बोलना आएगा, आएगा आएगा आएगा. वेट करो. ओके, थैंक यू.